हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। जी हाँ बच्चों, जो हम 10वीं के क्वेश्चन कर रहे हैं बहुपद के, आपका जो प्रश्नावली 2 वाली है, इसमें आज हम विविध के क्वेश्चन करेंगे। जो आपके लास्ट में विविध दी है, अपन ने 2.2 प्रश्नावली तक कर लिए थे बच्चों। इसके पहले वाले क्वेश्चन यदि आपने नहीं किए तो उसको वीडियो मैंने प्ले लिस्ट में डाल दिए, आप जाकर वहाँ जाकर जरूर देखिए। तो आज हम इनके क्वेश्चन करेंगे। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग एवं गुणनफल आपको दिया है। तो शून्यकों का योग दिया है -8/3 और गुणनफल दिया है आपको 4/3। तो इस बहुपद के गुणनखंड विधि से शून्यक ज्ञात करना है। तो अपने को इसके शून्यक निकालना है। जिसको आपको शून्यकों का योग भी दिया है और गुणनफल भी दिया है। अब आपको क्या करना है कि पहले तो द्विघात समीकरण निकालना है और द्विघात समीकरण ज्ञात करने के बाद में आपको क्या करना है कि गुणनखंड विधि से उसके शून्यक भी ज्ञात करना है। तो आइए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले शून्यकों का योग। तो पहला शून्यक होता है द्विघात समीकरण में अल्फा और दूसरा होता है बीटा, और दोनों का योग दिया है आपको। कितना दिया है लिख लीजिए, -8/3। यहाँ पर दिया है -8/3 और उनका गुणनफल दिया है 4/3। तो गुणनफल होता है आपका अल्फा डॉट बीटा बराबर दिया है आपको 4/3 दिया है। तो इस बहुपद को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो देखो समीकरण होता है x² माइनस का होता है आपका अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस का होता है अल्फा इंटू बीटा। इस तरह से आपका समीकरण होता है। आप वैल्यू पुट कर दीजिए। ये हो जाएगा आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -8/3 इंटू क्या जाएगा x और अल्फा इंटू बीटा का मान अपने को दिया है 4/3। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी x² माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस का 8/3 इंटू में आ जाएगा x है ना, ये 8x और प्लस का क्या जाएगा 4/3 आ जाएगा। अब आप इस पूरे समीकरण में काय का गुणा कर दीजिए 3 का, क्योंकि बटे में जो 3 है इसको हटाना है। तो अपन इसमें 3 का गुणा कर देंगे। इस पूरे जो इक्वेशन है अपने इसमें अपन गुणा कर देंगे 3 का। तो 3 का गुणा x² के साथ में करेंगे तो 3x² प्लस 3 का गुणा 8/3 में करेंगे। ये हो जाएगा आपका 8/3 इंटू एक्स और प्लस यहाँ पे जाएगा आपका 3 गुणा 4/3। 3 से 3 कट जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा। तो आपका जो समीकरण आएगा वो क्या जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा 3x² और प्लस का जाएगा आपका 8x और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यहाँ पे लास्ट में बच जाएगा आपका 4। अब इसको गुणनखंड विधि से अपने को हल करना है। तो आपको क्या करना है कि लास्ट वाली संख्या का गुणा फर्स्ट वाली संख्या में करना है। तो जाएगा 4×3=12x²। मतलब आपको 8x को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर 12x² आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर क्या बचना चाहिए 8x बचना चाहिए। तो अब इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 3x² प्लस इसको लिख सकते हैं अपन, देखो आपका होता है 6 दूने 12, 6 दूने 12 हो जाएगा और आपका 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 8। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन 8x को तोड़ के 6x प्लस का 2x। तो 6x का गुणा 2x में करेंगे तो कितना जाएगा 12x² आ जाएगा इन दोनों गुणा, और इन दोनों को जोड़ेंगे अपन 6x प्लस 2x तो कितना जाएगा आपका 8x आ जाएगा। मतलब आपने जो माना है वो क्या है, सही माना है। और प्लस में लास्ट में क्या बच जाएगा 4। तो आगे हो जाएगा आपका, इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए। एक काम कर लीजिए, आप यहाँ पर कॉमन निकाल लीजिए। अब आगे इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन लेते हैं अपन इन दोनों में से 3x², 6x² में से और 2x और 4 में से। तो यहाँ पर अपन कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा कितना 3x। तो यहाँ बच जाएगा आपका x और प्लस का क्या जाएगा आपका 2 है ना। जैसे 3x का गुणा x में करेंगे 3x², 3x का गुणा 2 में करेंगे 3 दूने 6x आ जाएगा। प्लस इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा। तो 2 कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में बचेगा x और प्लस क्या बच जाएगा 2, क्योंकि 2 का गुणा अंदर करेंगे तो जाएगा 2x और 2 का गुणा 2 में करेंगे 2 दूने 4। मतलब आपने जो कॉमन लिया है वो सही लिया है। अब आप इसको एक बार x प्लस 2 को फिर कॉमन ले लीजिए, x प्लस 2 को एक बार फिर कॉमन ले लिया अपन ने, क्योंकि एक बार यहाँ पर भी और एक बार यहाँ पर भी है। और अगले ब्रैकेट में क्या बच जाएगा 3x प्लस का 2। अब इन दोनों के बराबर में क्या होता है 0 होता है। जैसे आपका एक आया x प्लस 2 बराबर 0 मान लो, और एक गुणनखंड बना अपना 3x प्लस 2 बराबर क्या मान लो 0। तो यहाँ से x का मान कितना जाएगा, ये जो प्लस का 2 है बराबर का उधर ले जाएंगे तो माइनस का 2, और यहाँ पर जो x का मान निकलेगा तो यहाँ आ जाएगा 3x और 2 को बराबर को देंगे माइनस का 2। तो ये आ जाएगा आपका x बराबर आ जाएगा -2/3। तो पहला शून्यक आया अपना -2, दूसरा शून्यक आया अपना -2/3। तो इस तरह से हम इसके दोनों शून्यकों को ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और इस टाइप का एक क्वेश्चन और अभी हम हल करने का प्रयास करेंगे। ओके बच्चों, आप डेली मेहनत करते जाइए, डेली प्रैक्टिस करते जाइए, इस तरह के वीडियो आपको मिलते जाएंगे।
तो बच्चों अगला क्वेश्चन वापस से आपको सेम उसी प्रकार का करवा रहा हूं मैं। देखो अगला क्वेश्चन दिया है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः 21/8 एवं 5/16 है। इस बहुपद के गुणनखंड विधि से शून्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो अपने को बहुपद निकालना पड़ेगा। तो बहुपद निकालने के लिए जो समीकरण है अपने को जो दिया है वो लिख लीजिए। अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान दिया है वो दिया है 21/8 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 5/16। क्या दिया है बच्चों? 5/16। तो सबसे पहले इसके समीकरण क्या होता है? समीकरण का रूप एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस क्या जाएगा अल्फा इंटू बीटा, है ना। अब आपको वैल्यू पुट करना है ना। हाँ तो बच्चों आगे आपको ये समीकरण में मान को पुट करना है अपने को। जो ये समीकरण बना है जो बहुपद का अपना, तो वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान रख दो। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान दिया 21/8 इंटू में जाएगा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान रख दो। अल्फा इंटू बीटा का मान दिया आपको 5/16। तो इसको लिख लीजिए आप इस समीकरण को। जो अपने पास में वैल्यू है यही है एक्स स्क्वायर माइनस का 21/8 इंटू में आ जाएगा एक्स और प्लस का जाएगा 5/16। अब देखो अपने को बटे में 16 हटाना है, तो इस पूरे समीकरण में अपन क्या का गुणा कर देंगे 16 का, और 8 से 16 कट भी जाएगा। मतलब आपको ऐसी संख्या लेनी है कि ये दोनों से कट जाए, है ना। तो 16 से 16 भी कट जाएगा, 16 कम 16 और 8 से कट जाएगा 16 दो बार में। तो इसको अपन इस पूरे समीकरण में अपन काय का गुणा कर देंगे 16 का गुणा कर देंगे ना। तो 16 का गुणा करेंगे तो ये जाएगा 16x स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा आपका 16 इंटू 21/8 और इंटू में x और प्लस यहाँ पे क्या जाएगा 16 इंटू 5/16। मैंने सभी पदों में 16 का गुणा कर दिया, तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8 एकम 8, 8 दूने 16 और 21 दूने कितना हो जाएगा 42 इंटू एक्स और 16 से 16 कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा आपका 5 बच जाएगा। अब इसके टुकड़े कर लीजिए गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले तो क्या करना है आपको 16 इन दोनों का गुणा करना है। इन दोनों का गुणा कर दो तो 16 पंजे 80 एक्स स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर माइनस का क्या है 42x। तो जोड़ने घटाने पर तो 42x आना चाहिए और गुणा करने पर क्या आना चाहिए 80x स्क्वायर आना चाहिए। तो 42x को इस तरह प्रकार से तोड़ के लिखना है। तो आइए हम आगे यहाँ पर देखते हैं। मैं इसको से लिख रहा हूँ, यहाँ पे जाएगा 16x स्क्वायर। अब आपको पता है जब अपन 40 का गुणा 2 में करेंगे तो 40 दूने 80, 40 का गुणा अगर अपन 2 में करेंगे तो 40 दूने 80 और 40 में 2 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 42। मतलब अपन इसको 40 और 2 के रूप में तोड़ेंगे 42 को। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं इसको माइनस का 40x और माइनस का 2x। तो देखो माइनस 40x का गुणा यहाँ पर मैं करके बता रहा हूँ आपको। माइनस 40x का गुणा अपन करेंगे 2x में, तो 40 दूने कितना हो जाएगा 80x स्क्वायर और माइनस का गुणा इस माइनस 2 में करेंगे तो ये काय का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, है ना। तो अपने को प्लस का तो 80x स्क्वायर चाहिए था क्योंकि ये 5 भी प्लस है और 16 भी काय में प्लस में। तो यहाँ पर अपने को वैल्यू प्लस में चाहिए थी, तो माइनस 40x का गुणा माइनस 2x में करूँगा तो प्लस का क्या जाएगा 80x स्क्वायर। और इन दोनों को जोड़ेंगे अपन माइनस का 40x और प्लस का माइनस का 2x को जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन आंसर माइनस में आता है। गुणा करने पर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन जब दो वैल्यू माइनस की होती है और जोड़ते हैं तो आंसर हमेशा माइनस में आता है। तो ये जाएगा माइनस का 42x आ जाएगा, है ना। लिख लीजिए इसको भी वापस से आप इस तरह से। ये हो जाएगा 40x और 2x अगर अपन जोड़ेंगे तो माइनस का 42x। मतलब आपने जो माना है वो सही है। और लास्ट में क्या बचा आपका 5 बचा, तो यहाँ पर लिख दिए 5। अब इनमें से कॉमन ले लो, जो कॉमन आ रही संख्या। यहाँ पर 16 है और यहाँ पर क्या है 40 है। तो देखो 8 के पहले में आता है 8 दूने 16 और 8 पंजे 40, तो अपन 8x को कॉमन ले लेंगे। किसको कॉमन ले लेंगे अपन 8x को। तो ब्रैकेट में बच जाएगा यहाँ पर 2x और माइनस का क्या बच जाएगा 5, है ना। तो 8 पंजे क्या हो जाएगा ये 40 हो जाएगा, माइनस का 40। अब इन दोनों में से कॉमन ले लें, तो यहाँ पर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, केवल माइनस ले लेते हैं अपन। तो माइनस चिन्ह को कॉमन ले लेंगे, तो 2x आपका प्लस का और ये जो प्लस का एक आएगा हो जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस का गुणा करोगे तो माइनस का 2x और माइनस का गुणा माइनस में करोगे तो प्लस का 5 हो जाएगा। फिर इसमें आगे आपका हो जाएगा, इसमें दोनों में से वापस से कॉमन ले लो, तो कॉमन ले लेंगे अपन 2x माइनस का 5 और ये जाएगा 8x और यहाँ पर
तो इन दोनों में से कॉमन ले लिया अपन ने 2x माइनस का 5 और 2x। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो आप 1 इंटू में मान सकते हो, तो बचेगा 8x और माइनस का क्या बच जाएगा 1। अब इन दोनों को आपको 0 के बराबर रखना है एक बार आपको रखना है 2x माइनस का 5 बराबर 0 और एक बार रखना है आपको 8x माइनस 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपका 2x बराबर क्या हो जाएगा 5 और ये 2 को बटे में ले जाओ क्योंकि 2 गुणा में x के साथ में, तो x बराबर आ जाएगा आपका 5/2। और इसी तरह से यहाँ पर पहला शून्यक मिला अपने को 5/2, इसमें निकालेंगे अपन, ये आ जाएगा 8x और माइनस 1 को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा 1/8 क्योंकि ये गुणा में 8 x के साथ में तो बराबर में बटे में चला जाएगा। तो 2 शून्यक यहाँ पर मिल गए अपने को, पहला मिला 5/2 और कॉमा मिला 1/8। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि विविध प्रश्नों से मैं आज के लिए लेकर आया था। ऐसे क्वेश्चनों को आप जरूर हल कर लीजिए। ओके बच्चों, जय हिंद जय भारत।